बंडोल जिले के अंतर्गत विसावाड़ी गांव में शासकीय चारागाह की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बिल्डिंग बना दी गई। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग पर प्राइवेट स्कूल संचालित किया जाने लगा है, जिस पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। नियमानुसार शासकीय भूमि पर बने किसी भी भवन पर प्राइवेट स्कूल संचालित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है, पर बंडोल स्थित विसावाड़ी गांव में स्कूल संचालक ने अधिकारियों के साथ साठ-गांठ कर स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया और स्कूल संचालन भी करने लगा। इतना ही नहीं, शासन के बनाए RTE के तहत अध्ययनरत छात्र छात्राओं से फीस वसूली की जा रही थी, जिसकी शिकायत की गई। शिकायत के बाद स्कूल संचालन नीतीश तो वापस कर दी, पर शिकायत जांच दल जांच करने स्कूल पहुंच गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि नियमों को ताक पर रखकर स्कूल संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन किस आधार पर किया गया है और नियम विरुद्ध स्कूल संचालन को लेकर जिला शिक्षा विभाग क्या कार्यवाही करता है, यह तो देखने वाली बात होगी। हाँ, मैं जांच अधिकारी GSOE के प्रिंसिपल हाई स्कूल बांकी। मैं हाई स्कूल विसावाड़ी के अंतर्गत अधीनस्थ एक प्राइवेट संस्था है, उसकी जांच करने आया हूँ। मैं शिकायतकर्ता के द्वारा जो भी शिकायत की गई, उन्हीं बिंदुओं के तहत हमने लिखित उनसे जानकारी मांगी गई है, अतः उसी के आधार पर पालन प्रतिवेदन 1-2 दिन में हम दे देंगे। सर, शिकायतकर्ता के द्वारा क्या शिकायत की गई थी? शिकायत अधिक फीस ली गई है, इस संबंध में शिकायत की गई थी। सर, शिकायतकर्ता के द्वारा ये भी बताया गया और अभिभावक के द्वारा कि RTE के तहत अध्ययनरत छात्रों से राशि ली गई। जब शिकायतकर्ता ने शिकायत किया, उसके बाद वापस की गई है। हाँ, क्या ये नियम के तहत सही है? नहीं, RTE के अंतर्गत फीस तो नहीं लगनी चाहिए, चूँकि ये संचालक के द्वारा स्वीकार किया गया है कि धोखे से अगर ली गई है तो वापस कर दी जाएगी। आपका बालक इस स्कूल में कब से पढ़ रहा है और RTE के तहत हर साल क्या आपके बालक से राशि ली जाती? हाँ सर, इसी साल से 2019 में पढ़ रहा था सर, नर्सरी में। आशीष भट्टी उसका नाम। इन लोगों ने फीस लिए थे, 1000 लिए थे और 1 महीना पहले अभी वापस किए उनने। 20 तारीख को 1000 रुपये दे दिए चेक के माध्यम से। कब वापस किए? 1 महीना पहले सर। क्या इसकी शिकायत आपने की थी? या फिर शिकायत किए थे तब वापस हुई? शिकायत करने के बाद वापस हुई थी। हाँ, मैं जांच अधिकारी GSOE के प्रिंसिपल हाई स्कूल बांकी। मैं हाई स्कूल विसावाड़ी के अंतर्गत अधीनस्थ एक प्राइवेट संस्था है, उसकी जांच करने आया हूँ। मैं शिकायतकर्ता के द्वारा जो भी शिकायत की गई, उन्हीं बिंदुओं के तहत हमने लिखित उनसे जानकारी मांगी गई है, अतः उसी के आधार पर पालन प्रतिवेदन 1-2 दिन में हम दे देंगे। सर, शिकायतकर्ता के द्वारा क्या शिकायत की गई थी? शिकायत अधिक फीस ली गई है, इस संबंध में शिकायत की गई थी। सर, शिकायतकर्ता के द्वारा ये भी बताया गया और अभिभावक के द्वारा कि RTE के तहत अध्ययनरत छात्रों से राशि ली गई। जब शिकायतकर्ता ने शिकायत किया, उसके बाद वापस की गई है। हाँ, क्या ये नियम के तहत सही है? नहीं, RTE के अंतर्गत फीस तो नहीं लगनी चाहिए, चूँकि ये संचालक के द्वारा स्वीकार किया गया है कि धोखे से अगर ली गई है तो वापस कर दी जाएगी। थोड़ा जोर से बोलो, क्योंकि दूर खड़े हैं। नहीं, ये आपके द्वारा जो शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की गई है, उसमें आप बताएं क्या सही है? मैं संचालक आनंद कुमार राय, ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट विसावाड़ी। संचालक शिकायतकर्ता रविंद्र राय के द्वारा शिकायत कराई गई थी बच्चों को लेकर, बच्चों के पेरेंट्स को लेकर, जो कि उन्होंने एक नया स्कूल खोला है, उसके देश भर से वो शिकायत कर रहे हैं। पेरेंट्सों को कोई शिकायत नहीं। ये भी शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया है कि RTE के तहत अध्ययनरत छात्रों से आपके द्वारा राशि ली गई है। RTE के तहत अध्ययनरत छात्रों के द्वारा मुझे कोई भी स्कूल फीस मैंने नहीं ली गई। लेकिन शिकायतकर्ता के द्वारा रसीद शिकायतकर्ता की जो रसीद है, फैक्ट के अकॉर्डिंग में चेक करके और उसमें जो भी सही है गलत है रसीद है, वो मैं जमा करवा दूँगा। आपकी शाला में कुल कितने बच्चे RTE नियम के तहत अध्ययन करते हैं? मेरी शाला में 40 बच्चे RTE नियम के तहत अध्ययन कर रहे हैं, और जिसमें 40 में से भी किसी को इतनी शिकायत नहीं है। मैंने ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट के जो संचालक मिस्टर आनंद राय है, प्राचार्य वो इसमें, तो उनके खिलाफ 4 शिकायत किया है। तो
पहली तो ये कि सरकारी ज़मीन पर अवैध स्कूल बनाकर सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके स्कूल बनाए और पिछले 6 साल चल रहा है, जबकि आरटी नियम के अनुसार किसी भी सरकारी ज़मीन पर स्कूल को मान्यता नहीं मिलती। कैसे कैसे ये 6 साल से चल रहा है, कैसे इनको डीओ सर या बीआरसी महोदय ने मान्यता दी है, ये आप जाँच कीजिए। और फर्जी कागज़ लगा के इन्होंने मान्यता लिया है। ये ज़मीन जो 332/1 में आती है, 332/1 में स्कूल बना है, लेकिन इन्होंने पेपर लगाया है 345/2 का आवासीय पट्टा लगाया। उस आधार पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्होंने मान्यता लिया है। ये दूसरी कंप्लेंट। और तीसरी कंप्लेंट ये है कि आरटी वाले बच्चों से पैसे लेते हैं, जबकि आरटी वाले बच्चों से पैसे लेने का नहीं है। आरटी कैटेगरी में जिन बच्चों को एडमिशन होता है स्कूल में, वो 25% बच्चे, उनकी फ़ीस सरकार देती 4,500 रुपये एक बच्चे के लिए, लेकिन ये 4,500 रुपये सरकार से भी लेते हैं और बच्चों से भी टार्चर कर 2,000 रुपये 2,500 रुपये लेते हैं हर साल। तो इस प्रकार ये डबल फ़ायदा लेते हैं। और चौथी कंप्लेंट ये है कि ये प्राइवेट पब्लिकेशन की महंगी महंगी किताब बेचती है। वो मेरे पास रखी मैं दिखा दूँगा आपको, ठीक है ना। जबकि सरकार कहती है कि ये एनसीईआरटी की सरकार किताबें चलना चाहिए सस्ती वाली, जो 200-300 रुपये की आती है मुश्किल से, लेकिन ये महंगी महंगी किताब चलाते हैं 1700-1800 रुपये की प्राइवेट पब्लिकेशन की, और यहीं स्कूल बेचते हैं। जबकि स्कूल बेचने का नहीं है, ना ड्रेस किताब और बुक्स वगैरह कुछ बेचने का नहीं, ये सब बेचते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कंप्लेंट है बस। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।